यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के नॉलेज के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वीडियो सीरीज है उस पर आधारित है। 14वां लेसन उसका है। पिछले 13 लेसन में हमने कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी बेसिक चीज़ें, उनके अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। अगर आप का जो आज का टॉपिक है डायरेक्ट आप उसी को समझना चाहते हो तो पिछले टॉपिक अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो भी ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप पिछले सारे वीडियोज़ अगर देखोगे तो पूरी अच्छी तरह से जो कोऑर्डिनेट है उस पर आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ बन जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कठिन भी है लेकिन उतना ही ईजी भी है अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया वीडियो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है वो। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना और 3 रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। सबसे पहले हम हमारा पहले वाला टॉपिक रहते हैं कि एक बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक हमारे पास सरल रेखा होगी। ये मान लेता हूँ मैं, हमारे पास कोई सरल रेखा है जिसका ए और बी एक रेखाखंड है। ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और कोई भी एक बिंदु होगा तो बिंदु में मान लेता हूँ यहाँ पे P। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे कोई ना कोई, मैंने मान लिया x1 और y1। कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे तो जो आपको दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। ये रेखा है तो इसका एक समीकरण भी होगा। यहाँ पर हम स्लोप रूप में ना लिखकर जो व्यापक फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0, इसके अंदर हम इसका इक्वेशन मान लेते हैं। ये आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है एक इस लाइन का, और ये आपको एक पॉइंट दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूरी, जब भी हम किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी ज्ञात करते हैं तो वो दूरी हमेशा हम एकदम सीधी लेते हैं। क्या लेते हैं? एकदम सीधी लेते हैं। और ये जो सीधी दूरी है ये लंबवत भी होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जो ये सीधी दूरी है क्या होती है, लंबवत भी होती है। ठीक है, लंबवत ही क्यों होती है, अपन टेढ़ी दूरी क्यों नहीं लेते, इसका अपन इस एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ कि सपोज ये एक दीवार है। ठीक है, और यहाँ पर इस बिंदु पर कुछ बच्चे खड़े हैं। आपको कहा जाए कि फटाफट से आप यहाँ से भाग के इस दीवार को छुओ, तो आप ऑब्वियसली बात है आप सीधे सीधे इसको छुओगे। आप ना तो यूं जाओगे ना यूं जाओगे, आप हमेशा इसकी तरफ क्या जाओगे, सीधा जाओगे। तो जब भी हम कोई दूरी निकालते हैं वो हमेशा सीधी दूरी ही होती है और सामने वाली भुजा से क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ से जब आप दूरी निकालोगे तो वो भी क्या होगी, लंबवत होगी, बिल्कुल सीधी दूरी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बात ध्यान रखनी है। हमेशा दूरी क्या होती है, सीधी और लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले की बात। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। दूरी को यहाँ पर हमने d से डिनोट किया डिस्टेंस में, तो दूरी का जो फॉर्मूला है उसमें आपको d लिखना है और फिर आपको यहाँ पर लगाना है मॉडुलस। क्या लगाना है, मॉडुलस। देखो ये एक निशान मैंने जो कोण का फॉर्मूला बताया था उसमें भी बताया था, इस निशान को हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, या अगर हिंदी में बात करें तो मापांक। मापांक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमें सिर्फ उसका अंक लेना है, उसकी दिशा नहीं लेनी। यानी उसका हमें क्या लेना है, सिर्फ अंक लेना है। हो सकता है इसके अंदर जो वैल्यू आए वो कैलकुलेशन करने पर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए, लेकिन हमेशा जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमेशा उसका हमें पॉजिटिव पार्ट ही लेना है, इसलिए इस मॉडुलस का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो सदैव क्या आएगी, धनात्मक। सदैव जो वैल्यू इसके अंदर हमें लेनी है वो कैसी लेनी है, हमें धनात्मक लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूरी का फॉर्मूला मॉडुलस लगा दिया। अब आपको बट्टे के ऊपर तो क्या करना है, जो ये वैल्यू थी, जो इक्वेशन थी ax + by + c, उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको वैल्यू रखनी है। यानी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा ax1 + by1 + c। ठीक है, और बट्टे में आपका हो जाएगा a² + b² का रूट। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो, देखो जो जनरल इक्वेशन थी उसके आप लेफ्ट पार्ट लो, ax + by + c, लेफ्ट पार्ट ले लिया। x और y की जगह आपको उस बिंदु की जो वैल्यू है x1 y1 वो रखनी है। तो ये हो गया ax सॉरी जो आपका व्यापक पद था ax1 + by1 + c,
वो आपको रखना है। और यहाँ पर जो व्यापक पद था ax1 प्लस by1 प्लस सी, इसकी जगह आपको क्या करना है, x1 y1 जो पॉइंट की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, उसको हल करना है। अब ए बी सी क्या होंगे, कोई ना कोई वैल्यू होगी, और x1 y1 भी वैल्यू है, तो इनको जब सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। नीचे बट्टे में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके उसका रूट करना है। इसको बोलते हैं मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना। तो स्क्वायर करके प्लस करके रूट, तो जो भी वैल्यू निकलेगी, अगर वो माइनस में आया तो आपको पॉजिटिव लेनी है, वही क्या हो जाएगी, दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, YAD मैं इस पर लिख रहा हूँ, यानी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला था। अब इसके अंदर एक बात और आती है कि यदि मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, किससे दूरी निकालनी हो, मूल बिंदु से दूरी। कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी हो तो आप क्या करोगे। तो उसका मतलब है कि ये जो बिंदु आपने लिया था, ये बिंदु क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 0। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। हर बिंदु के लिए किसी भी बिंदु से निकाल सकते हो। यदि आपको मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, x1 और y1 की जगह क्या रखना है, 0। तो जब आप x1 की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y1 की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 होते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो जैसे ही ये दोनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, c। तो अगर आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो उसमें क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, बस ऊपर केवल c आएगा और बट्टे में ये का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला किससे हो गया, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, बस मूल बिंदु में x1 y1 की वैल्यू 0 होगी, दोनों की जगह 0 रख दिया तो डायरेक्ट आपके पास c आ गया, c अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला है, ये किससे है, मूल बिंदु से। तो दूरी का फॉर्मूला यही था। अगर किसी साधारण बिंदु की सरल रेखा से दूरी निकालनी है तो x1 y1 की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएंगे, और जो दूरी का फॉर्मूला है वो c बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, एक बिंदु से रेखा की दूरी याद करना। अब हम लेते हैं दूसरा टॉपिक, 3 रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। देखिए, 3 रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं संगामी क्या होता है, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, संगामी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर संगम हो। संगामी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर संगम हो। यानी यदि 3 रेखा एक ही बिंदु पर काटे, 3 रेखा अगर एक ही बिंदु पर काटें, एक ही बिंदु पर काटें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं। ठीक है, 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं अगर एक ही बिंदु पर काटेंगी, सपोज एक रेखा मैंने ये खींच ली, एक रेखा ये खींच ली, एक रेखा मैंने ये खींच ली, जो यहाँ पर काट रही हैं। तो इस तरह से 3 रेखाएं हैं, इसको मैंने लाइन 1 मान लिया, इसको लाइन 2 मान लिया, इसको लाइन 3 मान लिया। ये लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या हो रही हैं, कट रही हैं। तो ये तीनों रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं। संगामी का मतलब आप संगम से समझ सकते हो, जहाँ पर तीनों रेखाओं का संगम हो उसे हम संगमन बिंदु बोलते हैं, और ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, हमारी संगामी बिंदु। इसे हम क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु या संगमन बिंदु भी कई लोग इसे बोल देते हैं। संगमन बिंदु यानी जहाँ पे इनका संगम होता है, ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं। ठीक है, L1 L2 और L3, तो ये होती है संगामी रेखाएं। अब 3 रेखाएं आपको दे रखी हैं, चित्र के रूप में नहीं दी जाएंगी, आपको दी जाएंगी समीकरण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 रेखाएं मानता हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पहली रेखा मान ली। पहली रेखा में A1 B1 और C1 की वैल्यू क्या है, A1 B1 है, x और y तो xy कोऑर्डिनेट है। दूसरी मैंने मान ली A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तीसरी मैंने मान ली A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये 3 रेखाएं मैंने मानी हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये व्यापक फॉर्म में है, जर्नल फॉर्म में। ठीक है, जर्नल फॉर्म इनकी दे रखी है। तीनों में क्या है, एक्स वाई तो होते ही हर समीकरण में। A1 B1 और C1 पहले के बिंदु हैं, A2 B2 C2 दूसरे के हैं, A3 B3 और C3
तीसरे के बिंदु हैं। तो ये तीनों की जो रेखाएं हैं, तीनों के समीकरण हमको दिए हुए हैं। अब इन समीकरणों को देख के आपको पता लगाना है कि ये संगामी रेखाएं हैं या नहीं, यानी कि ये एक ही बिंदु पर काटती है या नहीं। तो यदि आपको तीनों रेखाओं का चित्र दे रखा होता तो आप बिल्कुल आराम से बता देते कि काटती है या नहीं काटती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समीकरण दे रखी है, तो या तो आप क्या करो, पहले समीकरण से रेखाएं बनाओ फिर देखो, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट ही फॉर्मूला है प्रतिबंध जांच करने का, जो आपको याद रखना है, यानी जिसको मैं लिखूँगा 3 रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। 3 रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। अब 3 रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको A1 A2 A3 ये लिखना है पहले, A1 A2 A3, फिर ये लिखना है B1 B2 B3, B1 B2 B3, फिर ये लिखना है C1 C2 C3, C1 C2 C3 और इन तीनों का बनाना है आपको सारणिक, और सारणिक के आगे आपको लगाना है = 0। बस ये बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपको पॉइंट दिए हुए थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तीनों का आपने एक सारणिक फॉर्म में रखा, इनकी सारणिक वैल्यू निकाली = 0 को। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यदि वो संतुष्ट होती है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो अगर ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है, यानी इनको सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो तीनों जो हैं वो रेखाएं क्या होंगी, तीनों रेखाएं क्या होंगी, संगामी होंगी। वो तीनों रेखाएं क्या होंगी, संगामी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सपोज 3 रेखाएं ये हैं, 1 2 और 3, ये देखो सपोज ये तीनों रेखाएं ये हैं, ठीक है। इन तीनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा, इन तीनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा, वो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, 0। उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, 0। तो यदि किसी 3 रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उनका क्षेत्रफल हमेशा 0 आएगा, तो वो रेखाएं हमेशा क्या होंगी, संगामी होंगी। तो ये एक हिंट है कि इस प्रकार से ये फॉर्मूला बना है, लेकिन इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप ज़्यादा डेरिवेशन जाओगे तब आपको इसकी ज़रूरत है। वैसे अभी आप सिर्फ ये प्रतिबंध याद रखो, फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। तो आप सीधे सीधे याद रखो, 3 रेखाएं अगर आपको दी हुई है, आपको तीनों के संगामी होने का प्रतिबंध निकालना है, तो इसके अंदर वैल्यू रखो =0 आप पुट करो, और इसके अंदर जैसे ही आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तीनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगामी। तो ये था हमारा आज के दोनों टॉपिक। आज के लेसन में हमने 2 टॉपिक देखे। एक बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला है, ये बिंदु है, ये रेखा है, डिस्टेंस हमेशा सीधी होती है। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने देखा, ax1 by1 + c बट्टे में ax² + b²। इसको जब सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। यदि यही डिस्टेंस हमारी मूल बिंदु से है तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, x1 y1 मूल बिंदु में 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, सीधे ही डिस्टेंस होगी c = a² + b² का रूट, ठीक है। और संगामी होने का प्रतिबंध फिर हमने देखा, 3 समीकरण हमको दे रखी हैं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, जो तीनों एक ही बिंदु पर संगम करें, एक ही बिंदु पर मिले, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। तीनों व्यापक जो इक्वेशन है, जर्नल फॉर्म है, उन तीनों को हमने प्रतिबंध में इस तरह से सारणिक फॉर्म में लगाया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तीनों की सारणी का मान 0 होना चाहिए। यदि तीनों की सारणी का मान 0 हो गया तो वो हमारी क्या होंगी, संगामी रेखाएं होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो टॉपिक हैं, दोनों छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आज के वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन को भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है आप उनको इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजिए ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल का कि मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम बनी हुई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैथमेटिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो इस चैनल के माध्यम से हम उस लॉजिकल सब्जेक्ट को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।